आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। ये टॉपिक ऑप्शन में आने वाला है कंप्यूटर अकाउंटिंग के, बराबर है। लास्ट जो लेसन है 9 and 10 उसी के अंदर से आने वाला है। तो डेथ ऑफ पार्टनर को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। एक स्टूडेंट का लगातार कमेंट है कि सर जिसमें सिर्फ पार्टनर कैपिटल और रियलाइजेशन अकाउंट आता है वही बताओ। देखो सबसे पहला मेरा मोटिव है टॉपिक क्लियर करना। टॉपिक एक बार क्लियर करने दो। टॉपिक क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक क्लियर करने के बाद जो आपको एग्जाम्स में प्रीलिम एग्जाम में आ रहा है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस, खाली पार्टनर अकाउंट इतना ही बनाने बोल रहा है, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोल रहा है, तो आपको अगर मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा तो गारंटी कि आपको खाली कैसे बनाना इतना और यही अकाउंट कैसे बनाने का वो भी समझ में आएगा। तो जो मैं लेक्चर्स लेने वाला हूँ ये बराबर से ध्यान देना, आपको क्लियर हो ही जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर करने के लिए दो एडजस्टमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एडमिशन के अंदर आपको एडजस्टमेंट बताया था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, गुडविल होता है, कैपिटल रीएडजस्ट होता है, 3 एडजस्टमेंट मैंने बताया था। तो डेथ ऑफ पार्टनर में दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला है मरे हुए पार्टनर का शेयर ऑफ डेथ पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट। सर ये होता क्या है, आप जो सम करने वाले हो डेथ ऑफ पार्टनर जो टॉपिक करने वाले, इसमें एक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, 2-3 जन आराम से बिजनेस कर रहे, पार्टनर्स है, अपना बिजनेस चला रहे, चलाते चलाते अचानक में किसी की मौत होने वाली, कोई तो मरने वाला है। अब वो कौन है वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब क्योंकि वो बिजनेस चल रहा था, रनिंग बिजनेस था, और बीच में से कोई टपक गया है, इसका मतलब ये है यादव कि उसने कहीं ना कहीं तो बिजनेस को टाइम दिया है। अब वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 5 महीना हो, 20 महीना, जो भी उसने टाइम दिया है, जितना भी टाइम दिया है, उसके घर वाले आके आपको बोलेंगे मेरे बेटे ने 3 महीना टाइम दिया, 4 महीना टाइम दिया, 6 महीना टाइम दिया, चल उसका प्रॉफिट तो दे हमको। तो हमको पहला कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ डेथ पार्टनर इन प्रॉफिट। मरे हुए पार्टनर का इस साल प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, बात समझा? पहला कैलकुलेशन। दूसरा, उस बंदे का कहीं ना कहीं मार्केट में गुडविल तो रहेगा ही, उसके नाम पे भी बिजनेस होता रहेगा, तो हमको उसके नाम का गुडविल का शेयर निकालना है, दैट इज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर। ये दो एडजस्टमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो डेथ ऑफ पार्टनर खत्म हो जाता है। क्लियर है? पक्का? आवाज में थोड़ा एडजस्ट करना, लेकिन आज थोड़ा आवाज ऐसे ही रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 188, पेज नंबर 188, सम नंबर 1। वापस एक बार, डेथ ऑफ पार्टनर कौन से अकाउंट बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आप इसे कहते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। वर्किंग के अंदर मैंने कैश अकाउंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आपके टेक्स्ट बुक में कभी भी ये अकाउंट नहीं दिखने वाला है। कॉलेज के टीचर्स हैं, बहुत कम टीचर्स हैं जो इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए जो बता रहा हूं, जिस मेथड से बता रहा हूं उसको प्रॉपरली करना, डेथ ऑफ पार्टनर इजी लगने लगेगा। 1, 2, 3 ये आपका आंसर है और ये 2 आपका वर्किंग है। जब भी डेथ ऑफ पार्टनर सॉल्व करने वाले हो तो आपको 2 एडजस्टमेंट में फोकस करना है। कौन से? डेथ पार्टनर का शेयर और उसका गुडविल, ये 2 चीज के ऊपर फोकस करो, बाकी पूरा फाइनल अकाउंट है, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, यही सब चीज आने वाला है। ठीक है, पक्का? स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। रेखा, मेनका एंड मुक्ता were partners in the business sharing profit and loss in the ratio 2:1:1. The balance sheet as on 31st March 2019 is given to you. बैलेंस शीट बना के दिया है। पैराग्राफ के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे दिया है मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। पहले तो बैलेंस शीट का डेट देखो क्या दिया है। बैलेंस शीट का डेट आपको दिया है 31 मार्च 2019। मार्च 19 में खत्म हुआ तो इसका नया साल चालू होगा 1 अप्रैल 2019 को। अब ये बिजनेस हमको इस साल का हिसाब किताब करना है, अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का हिसाब किताब करना। बिजनेस चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है। अचानक में क्या हुआ, अचानक में उधर बोल दिया कि जो मुक्ता नाम की बंदी थी उसको मुक्ति मिल गया जुलाई में। हाँ, मुक्ता डाइड ना, मतलब उसको मुक्ति मिला, कभी मिला? जुलाई में। इसका मतलब उसने बिजनेस को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को मुक्ति मिला, तो जुलाई तो काउंट नहीं होगा। उसने कितना महीना बिजनेस किया? इसका मतलब जो भी मरी है, जिसको मुक्ति मिला है, उसको 3 महीने के बाद मुक्ति मिला है। बिजनेस में
3 महीना देने के बाद मुक्ति मिला इसका मतलब जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे मरे हुए पार्टनर का तो कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा? पहला कैलकुलेशन ये समझा गया? पक्का समझा है? 100% समझा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है जरा देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड टू ₹70,000। एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, जरा ध्यान देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पुराना कीमत कितना है? 60,000। नया कीमत कितना है? 70,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन कितना? 10,000। जैसे ही लिखा रोशनी बोली सर मैं तो अभी तो जिंदा हूँ। एवरी एडजस्टेड है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना? 10,000। क्या ये डेथ ऑफ पार्टनर का एडजस्टमेंट है? मैंने कहा नहीं, ये तो सब प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट है। फाइनल अकाउंट में भी आ रहा है, एनपीओ में भी आ रहा है, एडमिशन में भी आ रहा है, डेथ में भी आ रहा है। मतलब इसको डेथ ऑफ पार्टनर से कोई लेन देन नहीं है, ये बेसिक एडजस्टमेंट है, हर टॉपिक में मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दिया? आगे दिया है आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000। एडजस्टमेंट आरडीडी के ऊपर है। चलिए ध्यान देते, आरडीडी यानी कि डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट। कितना डेटा? 50,000। कितना बैड डेट्स बोला है? 2,000। लेस आरडीडी 2,000। अब असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान ही है, और नुकसान है तो डेबिट साइड पे जाएगा टू आरडीडी। कितना? 2,000। मैं इस पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर बार आप करते आ रहे हो। हाँ सर। बेसिक एडजस्टमेंट है, फटाफट होने वाला है, इसके लिए इस पे कुछ भी इतना एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ। बढ़ेंगे नेक्स्ट। ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 10,000। ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता, मुक्ता मतलब कौन? जो मर गई है वो, हाँ या नहीं? क्लियर। अब जो मर गई है उसने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया था, यानी कि ड्रॉइंग किया था। अब उसने किया था तो उसके अकाउंट में तो आएगा ही आएगा, तो भाई उसके अकाउंट में तो आएगा। तो ड्रॉइंग आपको याद होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्रॉइंग, फाइनल अकाउंट में लिख दिया। तो ड्रॉइंग मतलब इधर तो डेबिट हो जाएगा टू ड्रॉइंग। कितना? 10,000। कौन कौन है पार्टनर? रेखा, मेनका, मुक्ता। रेखा, मेनका और मुक्ता। तो मुक्ता ने 10,000 रुपए ड्रॉइंग किया। ड्रॉइंग किया मतलब पैसा निकाला। पैसा निकाला तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। पैसा कैश जा रहा है बाय मुक्ता कैपिटल। कितना? 10,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का था डेबिट, पार्टनर का अकाउंट डेबिट। और ये समझा गया? दो इफेक्ट क्लियर हो गए, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट तो आएंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,000। 1,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे। आपको याद होगा इधर कैपिटल और इधर ड्रॉइंग लिखते, तो इधर कैपिटल है तो इसके नीचे हमेशा क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग इधर होता है तो इसके नीचे हमेशा क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है? तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोला है, इसी के नीचे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना? 1,000। ड्रॉइंग मतलब क्या है? पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, बराबर है। तो बिजनेस बोल रहा है अरे तूने पैसा निकाला है, चल ये ब्याज दे, तो बिजनेस के लिए तो फायदा है, है नहीं? जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मिलूंगा। नहीं सर क्यों ऐसा? फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बराबर है? मिलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो बंदा है ये निकल लिया है। तो बिजनेस कहता है जो बंदा निकल लिया है उसका फायदा, उसका नुकसान बिजनेस में नहीं आएगा। उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जो भी एक्सपेंस, जो भी इनकम होगा, जो भी एक्सपेंस, जो भी इनकम होगा डेथ पार्टनर से रिलेटेड, डेथ पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, जो भी इनकम है, वो आप बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, वहां रिकॉर्ड करोगे।
बात समझा क्या? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना? 1000 ये, यस सर। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। टीचर्स आपको डायरेक्टली इधर ही माइनस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इधर बनाएंगे, माइनस 1000 करेंगे, ऐसा सब इफेक्ट बताएंगे। मैंने क्लियर आपको बता दिया, जो भी डेट पार्टनर है उसका फायदा उसका नुकसान होगा तो बिजनेस के अकाउंट में नहीं दिखेगा, उसका फायदा नुकसान किधर दिखने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। एक्सपेंस इनकम, सर आपने ड्राइंग का इफेक्ट कैश में क्यों दिया? ड्राइंग मतलब पैसा विड्रॉ किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आएगा? पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट, और उसका है तो उसके अकाउंट में, लेकिन उसका ब्याज अपने लिए एक्सपेंस इनकम हो सकता है, अपने लिए मतलब बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस इनकम है बिजनेस का, तो यहाँ नहीं, यहाँ बिकॉज ऑफ डेट पार्टनर। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? आगे क्या दिया है? आगे दिया है her share of goodwill should be calculated at 3 years purchase of profit for last 4 years which were as follow. Her share of goodwill, भावेश, share of goodwill of debt partner। तो ये पहले से फॉर्मेट लिख के रखना है। मैंने आपको बताया था गुडविल का कैलकुलेशन कैसा है? गुडविल इज इक्वल्स टू डैश ईयर परचेज ऑफ डैश प्रॉफिट, बराबर है? तो इधर कितने साल का परचेज बोला? देखो, गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर परचेज, भाई 3 साल का परचेज। कितने साल का प्रॉफिट? लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब है 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट, कितने साल का? 4 साल का। तो अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? पहले साल में दिया है 1,50,000, दूसरे साल में 1,30,000, फिर 70,000, फिर 50,000। टोटल कितने साल का हो गया प्रॉफिट? 4 साल। 1,50,000 और 1,30,000, 2,80,000, 2,80,000 प्लस 70, 3,50,000, 3,50,000 और 50, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट आएगा 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आया, अब मुझे गुडविल निकालना है, तो 3 इंटू 1 लाख करोगे, टोटल गुडविल आएगा 3 लाख। और ये जो 3 लाख आया है ये पूरे बिजनेस का गुडविल है। मुझे किसका गुडविल निकालने का है? डेट पार्टनर का। तो डेट पार्टनर का गुडविल निकालना है तो क्या है? शेयर ऑफ डेट पार्टनर इन गुडविल विल बी, कितना गुडविल है? 3 लाख। तो 3 लाख इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? देखो जरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, मतलब 1 है। कितने में से? 4 में से। तो 4 कैसे? 2, 1 और 1, कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 1 जा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 0 0 0, कितना गुडविल है? 75,000। अरे बात समझ में आया? अब जो गुडविल है ये किसका है? मरे हुए पार्टनर का, तो उसके अकाउंट में जाएगा। गुडविल कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए एक रेपुटेशन है, और रेपुटेशन मतलब बिजनेस का असेट है। His share of goodwill to be raised है, गुडविल टू बी रेज्ड है, मतलब गुडविल बिजनेस में आएगा, और गुडविल बिजनेस के लिए असेट है, इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय गुडविल, मुक्ता के अकाउंट में 75,000। इसमें कुछ भी डाउट है एनीवन? जो लोग देख रहे हैं लाइव, जो इधर ऑफलाइन बैठे, क्लियर है? पक्का क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिजीज पार्टनर मतलब मरे हुए पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करना। द डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट के बारे में बोला है, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। आपको अगर मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए लास्ट 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना होगा। ये फॉर्मेट है। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर कितने महीने के लिए था, फिर उसका शेयर। तो इधर एवरेज प्रॉफिट में कितने साल का प्रॉफिट लेने बोल रहा है? लास्ट 2 साल का प्रॉफिट लेने बोल रहा है।
थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है देखो, 70,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट 70,000, 50,000। 50,000 थर्ड और फोर्थ कितने साल का है, 2 साल का है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 60,000 एवरेज प्रॉफिट है। अब जो भी प्रॉफिट है वो कितने महीने के लिए कैलकुलेट होगा, 3 मंथ्स के लिए, तो 60,000 इंटू 3 अपॉन 12, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 2 4 5 जा 20 0 0 0 कितना 15,000। अरे बात समझा, 15,000 में इसका शेयर कितना है, तो 15,000 इंटू 1 अपॉन 4, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 7 जा 4 5 जा 0 3 7 5 0। अरे बराबर है, मतलब मरे हुए पार्टनर को बिजनेस कितना प्रॉफिट देगा, 3,750। ये समझा। अब बिजनेस मरे हुए पार्टनर को ये प्रॉफिट देगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, और जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नहीं, क्यों, क्योंकि ये मरे हुए पार्टनर का खर्चा हो रहा है, बिजनेस को मरे हुए पार्टनर का खर्चा हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डेबिट में लिखेंगे। 2 क्या है ये, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर मतलब 2 मुक्ता कैपिटल अकाउंट कितना 3750, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना मुक्ता में 3,750। देखो मेरे हिसाब से सारा एडजस्टमेंट हो गया, क्लियर। अब यही क्वेश्चन होता और बोलता प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मुक्ता कैपिटल अकाउंट और प्रिपेयर रियलाइज, ये सेम क्वेश्चन है, पूरा नहीं बोलता, खाली बोलता प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोलता। और एडजस्टमेंट ऐसा ही होता है याद हो, तो पहला एडजस्टमेंट होता प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपने ये बनाया है क्या, नहीं, बट ये बनाया, तो इधर आपको 10,000 क्या करना पड़ता, ऐड। तो दिमाग में भाई इधर असेट में ऐड होने वाला, असेट में ऐड, दूसरा इफेक्ट अपने लिए फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो उधर सिर्फ एक ही इफेक्ट देने का, कितना 10,000 का, क्योंकि दूसरा अज्यूम है कि वो बैलेंस शीट में चला गया है। वैसे ही सेकंड एडजस्टमेंट था आरडीडी का, आरडीडी हम अज्यूम करेंगे इधर माइनस किया है, दूसरा इफेक्ट देने का अपने लिए लॉस है, यहां पे आएगा, तो एक ही इफेक्ट देने का उस केस में, क्योंकि अपने को ये अकाउंट और ये अकाउंट बनाने का, ये बनाना ही नहीं है, तो इसके बारे में सोचना नहीं है। तीसरा एडजस्टमेंट था गुडविल कैलकुलेट करने वाला, तो आपने गुडविल कैलकुलेट किया 75,000 है, गुडविल अपने लिए असेट है, रेज हुआ है, तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, पार्टनर में जाने वाला है, पार्टनर में दे दिया। ड्राइंग किया भाई, इधर डेबिट, कैश अकाउंट में क्रेडिट, बनाया नहीं है कैश, सोचना ही नहीं है कैश के बारे में, ये टैली हो रहा है नहीं हो रहा है सोच रहा ही नहीं है, इधर जो जो इफेक्ट आ रहा है सिर्फ उसी का इफेक्ट इस क्वेश्चन में देने का पड़ेगा। समझ में आया क्या? अगर आपको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया खाली ये अकाउंट और डेथ पार्टनर का अकाउंट, इतना भी नहीं, इन तीनों का खाली डेथ का, तो अपन इधर ये भी अकाउंट ये सब गायब करेंगे, खाली लिखेंगे वही और मुक्ता ही कैपिटल प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? फ्यूचर में अपन सम करेंगे, बट ये समझ में आ गया? पक्का? सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब बढ़ते पोस्टिंग की तरफ, देखते हैं पोस्टिंग क्या है। कौन सा एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करना है? एडजस्टमेंट नंबर 4। वापस एक बार, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या था? गुडविल वाला। चलिए गुडविल वाला फिर से एक बार, डेथ पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करने का याद हो। डेथ पार्टनर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो गुडविल का सेंटेंस देखेंगे, क्या है कि गुडविल कितने साल का परचेज है और कितने साल का प्रॉफिट है। कितने साल का परचेज है और कितने साल का प्रॉफिट है। कितने साल का परचेज है, कितने साल का प्रॉफिट है। कितने साल का परचेज है, कितने साल का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे गुडविल कितने साल का परचेज है? 3 साल का परचेज है। और कितने साल का प्रॉफिट लेना है? 4 साल का प्रॉफिट लेने का। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में देखो 4 साल का प्रॉफिट दिया ही था आपको, बराबर है। तो हमको 3 साल का गुडविल परचेज करना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बदले में। मतलब पिछले 4 साल में जो भी तुमने कमाया है उसका एवरेज निकालो। हमने 4 साल का एवरेज निकाला, कितना आया? 1 लाख रुपए। 1 लाख हमारा 4 साल का प्रॉफिट है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, मतलब गुडविल मिलेगा। तो गुडविल कितना आया? 3 लाख। बात समझा? अब ये 3 लाख में मरे हुए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 है। तो 3 लाख का 1/4 मतलब 75,000। गुडविल रेज होगा डेथ पार्टनर का, मतलब गुडविल बिजनेस के लिए असेट है, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये डेथ पार्टनर का है तो डेथ पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर? यस सर। समझा? ये Yes.
पक्का? और कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अब पोस्टिंग की तरफ जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर का पोस्टिंग 30,000 कितना है 30,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैंक बैलेंस, कैश अकाउंट बनाया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 60,000। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर कैश नहीं बनाया तो चलेगा क्या? अरे वर्किंग है ये आपके ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है हम डायरेक्ट कर सकते, करो डायरेक्ट। मैं ये बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं कि जिसको नहीं कुछ भी आता उसको समझेगा ये, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 60,000 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट है, तीनों का कैपिटल दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रेखा का कितना है 60,000, 70,000, 34,000 क्या बात है 34,000। रोशनी आज फिर से जागी है। उसके बाद है क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स 18,000। फिर उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर। बिल्स पेबल कितना है 2,000। और कुछ है क्या? जनरल रिजर्व बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स को मिलता है, तो बाय जनरल रिजर्व कितना दिया है 16,000 दिया है, मतलब 4,000, 4,000 और 8,000। डिस्ट्रीब्यूशन डन। और कुछ है क्या? नहीं। क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है डेप्थ ऑफ पार्टनर का। और कुछ लिखा है क्या उधर क्वेश्चन में? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर द कंटिन्यूइंग फर्म, गिविंग वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट ऑफ गुडविल। देखो इसके अंदर क्या बोला है, गिविंग वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट ऑफ गुडविल। इसका मतलब है प्रॉफिट और गुडविल का वर्किंग को बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होगा। तो ये जो आपने बनाया है इसको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होगा। क्यों? क्योंकि तो स्पेसिफाई किया है वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट एंड गुडविल होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो अगर आप ये प्रिपेयर नहीं करते हो तो अगर 8 मार्क का सम है तो इसके लिए एक एक मार्क वो लोग कट कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग को मार्क्स बोला है। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया रहता तो इसको कोई भी मार्क्स नहीं है, वर्किंग नोट को कोई मार्क्स नहीं, कोई मार्क्स नहीं। लेकिन स्पेसिफाई किया है इसको, और इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो इसको मार्क्स भी रहेगा। क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है, क्लोजिंग करते हैं। जरा ध्यान देना क्लोजिंग कैसे होगा। यही साइड का टोटल ज्यादा है 10,000, 10,000, 10,000 में 2,000 माइनस करेंगे 8,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेखा, मेनका और मुक्ता डिवाइड हो जाएगा 2,000, 2,000, 4,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 4,000, 2,000। अब इसमें से मुक्ति को मुक्ता मिल गया है रे, मुक्ता को मुक्ति मिल गया, बराबर है। अब जब इसको मुक्ति मिल गया तो पहला इसी का अकाउंट क्लोज करो, और इसका अकाउंट क्लोज करके भाई इसका जो भी पैसा है इसके घर वालों को दे दो। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस में है नहीं तो उसका पैसा बिजनेस में रखेंगे नहीं। तो जब भी आप डेथ पार्टनर का अकाउंट क्लोज करोगे, जब भी आप डेथ पार्टनर का अकाउंट क्लोज करोगे तो जो भी बैलेंस आएगा उसके घर वालों को देना है। तो इधर क्या लिखेंगे? टू घर वाला अकाउंट नहीं, इधर घर वाले की जगह पे लिखेंगे एग्जीक्यूटर। क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटर। क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटर। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लिखोगे एग्जीक्यूटर। तो क्लोज करते देखते मुक्ति के अकाउंट में कितना है 30, 30, 30, 750, 30 मतलब 750। हाँ बोल 1,18,750 बराबर है। चलिए ठीक है, 1,18,750 इसमें से 11,000 माइनस हो जाएगा, तो जो भी डिफरेंस आएगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 11,000 माइनस हो जाएगा 1,07,750 बराबर है। माइनस करने के बाद ये आंसर आया। इधर डेबिट में आंसर आया, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। नॉर्मली अगर ये नहीं मरती तो आप इसका जो भी बैलेंस आता है वो कैपिटल में लिखते हैं, है नहीं? अभी कैपिटल तो है नहीं क्योंकि ये तो निकल ली। तो इसका जो भी बैलेंस आने वाला है इसके घर वालों को जाएगा, जो बिजनेस पे करेगा। एडिंग पेबल तो लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना 1,07,750। कभी कभी बोलेगा भाई नहीं एग्जीक्यूटर को नहीं रोकड़ा चाहिए, घर वालों को आंगे रोकड़ा, तो यहाँ से कहाँ चले जाएगा? कैश में। एग्जीक्यूटर लोन तो एग्जीक्यूटर लोन, कुछ नहीं बोला तो एग्जीक्यूटर लोन में जाएगा। अगर कैश बोला तो कैश, बैंक बोला तो बैंक, करंट अकाउंट जो लोग बोलेंगे आपको वो लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटर लोन है, समझाइए। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज कर लेते। 76 में कुछ भी माइनस करना है? नहीं सर, 76,000 ही आएगा। इधर आएगा 72,000,
72,000, पूरा बैलेंस आएगा 72,000 टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर से चले जाएगा कैपिटल में, क्योंकि अब कैपिटल में सिर्फ दो ही पार्टनर बचेंगे, रेखा और मेन का। 72,000 76,000, टोटल हो गया 1,48,000। अब एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज करते हैं। 60,000 60,000, 10,000 उसमें से जाएगा, 50,000 बचेगा। इधर क्रेडिट है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट से इधर आएगा डेबिट में, कैश अकाउंट 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्लोज होगा 3,750, 3,750, 1000 माइनस होगा 2,750 बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,750। अब इसको क्लोज करो, 101% ये टैली होएगा। समझ में आया? यस सर। पक्का क्लियर है? कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आगे सम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड सम। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है। डेथ ऑफ पार्टनर देखो बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है 8 मार्क के लिए। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये दो चीज को आपको अच्छे से करना है, और फिर जो पार्टनर मरने वाला है उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा उसके घर वालों को ट्रांसफर करना है। ये प्रॉपर आप करोगे तो डेथ ऑफ पार्टनर हो जाएगा। सर इसमें जर्नल एंट्री आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें भी जर्नल एंट्री आने के चांसेस है 0.1%। लेजर ही आएगा, बट लेजर में सिर्फ डेथ पार्टनर का लेजर पूछ सकता है, वो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछ सकता है वो। समझ में आया क्या? डेथ ऑफ पार्टनर में सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, ऐसा सम आ सकता है। क्लियर है? पक्का? और वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो कैसे सॉल्व करने वाले। आपका क्वेश्चन जो भी है, आपको मालूम है भाई मेरे को सिर्फ इतना ही अकाउंट बनाना है, तो उसका दूसरा इफेक्ट अगर मुझे नहीं देना है तो उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 190, सम नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सम नंबर सेकंड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 190। थोड़ा सा एडजस्ट करना सर्दी के साथ, बट क्या करें। राकेश, महेश एंड मुकेश वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-2-1। इज्जत से देयर बैलेंस शीट इज गिवन टू यू। कौन टपका है यहाँ पे? मुकेश। अच्छा है, बेचारा निकल गया, बट कब निकला है? 30 जून को। देखो साल कभी खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया है। मतलब सेम चीज मैंने बताया था, अप्रैल में नया साल चालू होगा, अप्रैल मई जून, 30 जून को निकला, मतलब पूरा महीना निकाल दिया उसने। तो 3 महीने के लिए, तो उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो कितने महीने के लिए होगा? 3 मंथ्स के लिए होगा। बात समझा? तो ये आपने पहले से लिख के रखा है, खाली इधर 3 मंथ्स लिख दिया। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? असेट्स वेर रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 44,000, मोटर ट्रक 18,000, इन्वेस्टमेंट 70। तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तीनों लिख देते। पहला है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 40,000। पुराना कीमत 40, नया कीमत 44,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन कितना? 4,000। अरे बराबर है। असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय प्लांट एंड मशीनरी। अभी इसी केस में खाली इतना बोला रहता तो आप 4,000 का इफेक्ट देते, दूसरा इफेक्ट नहीं देते, क्योंकि अपने को इतना ही प्रिपेयर करना है। बात समझा गया? क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? मोटर ट्रक 18,000। चलिए मोटर ट्रक 20,000। कितना है? पुराना कीमत 20,000, नया कीमत वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम, लेस डेप्रिसिएशन 2,000। पर ये फिर से एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, वन डेबिट। अब असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, तो डेबिट साइड पे 2 क्या है ये? मोटर ट्रक 2,000। नेक्स्ट। उसके बाद क्या है?
इन्वेस्टमेंट, पुराना कीमत इन्वेस्टमेंट का 18,000 नया कीमत 17,000 वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा कम हो रहा है? है। मतलब डेप्रिसिएशन लेस रिटर्न ऑफ कितना? 1,000 समझ में सर? डेप्रिसिएशन लिखा तो चलेगा, बट आपको पहले ही बताया लेवल अगर बढ़ाना है तो करंट असेट के ऊपर आप क्या डालोगे? रिटर्न ऑफ। इन्वेस्टमेंट करंट असेट में भी आता है और फिक्स असेट में आता है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए मैंने रिटर्न ऑफ लिख लिया है। असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, तो टू इन्वेस्टमेंट कितने का नुकसान हुआ? 1,000 क्लियर? बढ़ेगा दिव्या। उसके बाद क्या है? ऑल डेटर्स आर गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एडमिशन में भी आ सकता है, रिटायरमेंट टॉपिक कर रहे हो उसमें भी आ सकता है। सारे डेटर्स अच्छे हैं, डेटर्स यानी कि कस्टमर। आप देख सकते हो क्वेश्चन में डेटर्स दिया है इनर कॉलम में 16,000 और लेस आरडीडी उसमें किया है 2,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछले साल 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस शीट दिया है उधर मेरे पास 16,000 की कस्टमर थे, जिसमें से 2,000 लोग ने पैसा डुबाया या बैड डेब्ट्स किया, ऐसा मैंने सोचा। तो मेरा कस्टमर का वैल्यू कितना हुआ? 14,000। अब नया साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2019 को, तो मेरे कस्टमर इतने। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है? एडजस्टमेंट में बोला है कि जितने भी डेटर्स है सारे अच्छे हैं। मतलब जो भी तुमने उधार दिया है वो सारा उधार तुमको मिलने वाला है, लेकिन तुमने ऑलरेडी 2,000 माइनस किया था। तो हमको ये 2,000 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर क्योंकि जो माइनस किया था वापस से आने वाला है। कितना? 2,000। ये माइनस था और ये ऐड हो गया, तो टोटल डेटर का कीमत 16,000। पर क्योंकि ये एडजस्टमेंट है एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। भाई असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा होगा, तो बाय आरडीडी कितना? 2,000। समझ में आया क्या? पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद सर अगर आरडीडी माइनस नहीं किया रहता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करते, 16,000 था 16,000 ही लिखते, क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड ऐसा बोला है, मतलब कोई बैड डेब्ट्स नहीं होने वाला है। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 times of average profit for last 5 years। गुडविल कितने साल का परचेज बोला है? 2 साल का परचेज बोला है। और कितने साल का प्रॉफिट बोला है? 5 साल का प्रॉफिट बोला है, 5 years प्रॉफिट बोला है। बराबर है कि नहीं? इसका मतलब 2 into एवरेज प्रॉफिट करना है। अब एवरेज प्रॉफिट में कितने साल का प्रॉफिट लेना है आपको? 5 साल। देखो क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया है। पहले साल का 6,000, दूसरे साल का 11,000, तीसरे साल का नेक्स्ट, फिर 24,000 और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय 5। तो 16, 17, 24, 24, 36, 40, 50, 70, सॉरी 60,000, 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 12,000 आएगा। बराबर है? अब ये 12,000 क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। मुझे क्या फाइंड करना है? गुडविल। मतलब 2 into 12,000 बोले तो 24,000। ये 24,000 क्या आया? गुडविल, लेकिन बिजनेस का आया। मुझे किसका निकालने का है? डेथ पार्टनर। और डेथ पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा? 24,000 into 3:2:1 है, तो 1 किसका है? लास्ट पार्टनर का है। कितने में से? 6 में से। 6 1 जा 6 4 जा 24 0 0 0 4,000। अरे ये समझा? तो जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट आया तो आपको गुडविल रेस करना है। गुडविल कहीं ना कहीं बिजनेस का असेट है, असेट साइड पे लिखूंगा गुडविल 4,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट दे देगा क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल 4,000। ये डेथ पार्टनर का ही है। सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि आगे एडजस्टमेंट कंटिन्यू में दिया है। क्या दिया है जरा देखो। गुडविल ऑफ द फर्म इज goodwill of the firm valued at 2 times of average profit for last 5 years. No goodwill account should be shown in books of firm। मतलब बिजनेस में गुडविल नहीं दिखना चाहिए। अभी अगर गुडविल रेज हुआ है तो बिजनेस में गुडविल दिख रहा है, अब वो क्या हो रहा है? नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखना चाहिए मतलब निकाल देना है। लेस रिटर्न ऑफ कितना? पूरा 4,000। अब 4,000 निकाल तो दिया, करने का क्या? निकाल दे तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में।
गुडविल का फायदा, गुडविल का नुकसान कभी भी बिजनेस को नहीं होता है, पार्टनर को ही होता है, क्योंकि उनका नाम है तो फायदा नुकसान उनके लिए। तो इधर असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेबिट में टू गुडविल। ये समझा? पक्का समझा? अब ये जो निकालेंगे ना, ये तो मर गया, इसको दे सकते हैं क्या? किसको देंगे? रिमेनिंग पार्टनर को। तो जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होगा, और उनका रेशियो क्या है? 3:2, मतलब 4000 को इंटू 3/5, 4000 को इंटू 2/5, 5 1 5 8 40, 5 1 5 8 40, 1600 और 24। बात समझ में आया? तो इधर यहाँ पे आपको आ जाएगा, एक को 2400 और एक को 1600। इसको मिलेगा क्या? नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिया है मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 ईयर। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 ईयर, तो लास्ट 2 साल का प्रॉफिट कितना था? 12 और 24। तो यहाँ पे लास्ट 2 साल का प्रॉफिट लेना है 12,000 प्लस 24,000 divided by 2, that is 36,000 divided by 2 equals to 18,000। अरे समझा? Yes, sir। 18,000 कितने महीने के लिए निकलेगा? 3 मंथ्स के लिए। तो 18,000 into 3/12, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 0 4,500। ये तो 3 महीने का आया। अब डेट पार्टनर का शेयर, तो 4,500 इंटू कितना है? 1/6, 6 1 जा 6 7 जा 42, 42 का 2 तो 3, 6 5 जा 30, 0। कितना प्रॉफिट देने का है? 750। कौन देगा? बिजनेस देगा। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? एक्सपेंस है। जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट लॉस नहीं सर, सस्पेंस अकाउंट। 2 किसको देने का है? मुकेश। तो मुकेश कैपिटल कितना? 7.5। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 750। समझाइए? उसके बाद क्या है? सर खत्म हो गया, खाली अभी पोस्टिंग है। चलिए फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। पहला है प्लांट एंड मशीनरी, हमने पोस्ट कर दिया। मोटर ट्रक हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस। सर बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बैंक बैलेंस असेट साइड पे लिख देता हूँ। कितना है? 14,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिट साइड पे है आपको कैपिटल, कैपिटल बैलेंस में चले जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000, 10,000। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे है वैसे ही 8,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद बैंक लोन कितना? 20,000। नेक्स्ट एनीथिंग पेबल लायबिलिटी साइड पे 18,000। क्या बात है? नेक्स्ट उसके बाद और कुछ है क्या? खत्म। अब क्लोजिंग पे जाते। ये टोटल ज्यादा है 6,000। 6,000 में 3,000 जाएगा तो बचेगा 3,000। 2 पार्टनर्स कैपिटल रेखा जो भी है RMM, 3,000 को डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, तो 500, 1,000 और 1,500 बराबर है। इधर डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1,500, 1,000 और 500। अब पहला अकाउंट किसका क्लोज होगा? डेथ पार्टनर का। तो डेथ पार्टनर का अकाउंट क्लोज होगा 10,000, 14,000, 15,250 शायद 15,250। चलिए ठीक है, 15,250। कुछ माइनस हो रहा है क्या? नहीं। 2 घर वाला बोले तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना? 15,250। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना? 15,250। समझाइए? रिमेनिंग अकाउंट क्लोज करते 20 और 21,000, 30 और 15 31,500। चलिए ठीक है, इसका है 31,500, 21,000, 21 में 16 माइनस हो जाएगा 19,400, और इधर 31,529, 100। 2 बैलेंस कैरी डाउन, इधर से आ जाएंगे कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में लिखोगे R और M। एक को है 29,100 और एक को है 19,400। टोटल 0 0 5 18 1 4 48,500। अब इसको क्लोज करना, ये टैली होगा। क्लियर है क्या? एनीवन जो लाइव देख रहे हैं उनको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
लाइव जितने लोग हैं उनको कुछ भी डाउट है? इन डेथ इफ गिवन इन क्वेश्चन वर्किंग नोट इज रिक्वायर्ड देन इट कैरी मार्क्स। यस बेटा, इट कैरी मार्क्स। 1 मार्क के लिए आएगा वो। अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज करने का बाकी है ना बेटा, क्लोज कर दो ना। यहाँ पे इधर 750 आएगा, यहाँ से आप सस्पेंस अकाउंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इधर क्रेडिट तो इधर आएगा डेबिट 750। क्लियर है? बाकी तो कैश अकाउंट बनानी है। और कुछ डाउट है? पक्का? आई होप सबको डेप्थ ऑफ पार्टनर समझ में आया है।